एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास लिए थे, जिसमें कि हम लोगों को तीन विधि से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मैथ्स को सॉल्यूशन करने के लिए बताए थे, जिसमें एक गुणनखंड विधि था, श्रीधाराचार्य विधि था और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने का विधि था, जो कि तीनों विधि आपको बता दिए थे। आइए उसी पर और हम सेकेंड क्लास को लेकर के आए हैं और उसको ज़्यादा दूर लेकर के जाने के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने क्लास के 10th के जो कि हम लोगों का 4.1 बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसको देखिए थोड़ा सा। इसमें कहता है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है, तो फटाफट हम जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है इतना, इसको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको सॉल्यूशन कीजिए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 = 2x + 3 × 6। अब ये 2x कट गया, x² + 1 बराबर 6 को इधर लाइए, x² + 1 - 6 बराबर 0, x² - 5 = 0, x² लगा हुआ है, द्विघात है। इसी में देखिए दूसरा प्रश्न है x² - 2x = -2 और 3 - x, ये है। देखिए यहाँ x² है, -2x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6 + 2x हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए x² हो गया, ये -2 को x को इधर लाइए, -2 - 2 -4x + 6 = 0, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। तीसरा प्रश्न इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए x - 2 x + 1 और फिर बराबर है x - 1 और जो है कि x + 3, ये है। तो क्या करते हैं, ये देखिए x गुना x² हो जाएगा, x इससे 2x हो जाएगा, 1 से करो +x - 2 बराबर इधर करो, x² हो जाएगा, x गुना 1 -x हो जाएगा, 3 से x को गुना करो, 3x हो जाएगा, -3 x² कट गया। अब देखिए x² वाला फंक्शन पूरे समीकरण से हट गया। जब हट गया तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न देखिए x - 3 2x + 1 बराबर है x × x + 5, इसको द्विघात बताना है। 2x² हो जाएगा, -6x हो जाएगा, +x - 3 = x² + 5, स्क्वायर वाला फंक्शन कट गया, ये भी आपका द्विघात नहीं। इस तरह से हम लोग सारा सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए कुछ लैंग्वेज वाला सवाल है, उसको फटाफट हम बताते हैं कि कैसे उसको जो है द्विघात में बनाना है या नहीं है। मैंने 4 बता दिया, इसमें टोटल आपका 8 है, 8 को सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर है 2 नंबर का। पहला नंबर कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। 228 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। सबसे पहले आपको लंबाई मान लीजिए x, चौड़ाई मान लीजिए y मीटर, ये दोनों जब हम लोग मान लिए तो अब जो प्रश्न कहता है उसको सुनिए। कहता है क्या कि लंबाई चौड़ाई से, देखिए लंबाई आपका क्या है x और चौड़ाई यानी कि ये हो, इससे कह रहा है क्या कि ये 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से 1 क्या कर दिए, अधिक कर दिए। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये हम लोग इसको कर दिए। कहता है भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसके लिए द्विघात समीकरण बताइए। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 और दूसरा हो गया ये। तो x × y, ये लंबाई चौड़ाई होती है, इसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये पहला हो गया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x, y को उधर ले जाइए, -y बराबर 1, ये हो गया आपका समीकरण हो गया। अब हम लोग या तो इसका मान यहाँ भी रख करके इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, y यहाँ पर y का मान कितना है 2x + 1, यहाँ रख दो, x × 2x + 1 = 5 इसको गुना कर लो, x² + x बराबर 528, x² + x - 528, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद समीकरण हो गया। इसको हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा सवाल इसी में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। दूसरा सवाल कौन सा है, कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो आप पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए धनात्मक पूर्णांक आपको पहले मान लेना है। धनात्मक पूर्णांक पहला मैंने माना x और क्रमागत, गप मत कीजिए आप लोग। दूसरा जो क्रमागत है उसको मान लिया x + 1। अब इसका गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल कह रहा है तो कितना कह रहा है 306 कह रहा है। x × x + 1 बराबर हो गया 306, x² + x हो गया बराबर 306, इसको कर दीजिए x² + x - 306 बराबर 0, ये हो गया आपका द्विघात
समीकरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करो, रोहन का उम्र मान लो, रोहन का उम्र आपका हो गया x वर्ष और उसकी मां का उम्र मान लो कि y वर्ष। ठीक है, तो हम दो तरीके से, दो करके भी बना सकते हैं, नहीं भी दो मान सकते हैं। कहता है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 3 वर्ष पश्चात कर दीजिए, 3 वर्ष पश्चात कर दिए। करने के बाद कहता है क्या कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये कितना वर्ष बड़ी है, रोहन की मां, यानी कि यदि रोहन है x तो ये क्या हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी है ना, तो इसमें हम लोग y प्लस 26 कर देंगे, ये 26 ज्यादा है, ठीक ना, तो उसके मां का उम्र जो हो जाएगा इसके बराबर जो होगा 26 वर्ष ज्यादा हो जाएगा y का मान। अब इस मान को यहाँ पर रखेंगे। कहता है कि गुणनफल, दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए, x प्लस 3 और गुना y प्लस 3, इसका गुणनफल जो है कि 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान x प्लस 26 है, यहाँ x प्लस 3 गुना, यहाँ देखिए y का मान हो गया x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360, ये हो गया x प्लस 3 गुना x प्लस 26 3 29 बराबर 360, गुना कर दीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 30 या 90 29 या 81 बराबर 360, ये हो गया आपका x स्क्वायर 29 3 32x अब बराबर 360 माइनस 81, ये हो गया आपका x स्क्वायर 32x बराबर 10 में 1 गया 9 5 15 में 8 गया 7 और ये हो गया 289 x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 279 0, ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एक सवाल और है, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब दूसरे में है हल करने का तरीका, तो मैं फटाफट हल करने का चलिए बता देता हूं। देखिए 4.2 में है आपका मूल ज्ञात करना है। मूल आपको बताए थे पिछले क्लास में हम d क्या होता है, तो इसमें a हो गया 1, b हो गया आपका -3, c हो गया -10, d बराबर ये मूल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो गया -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू c का 10, 3 तिहाई 9 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस 10 हो गया 40 हो जाएगा 49। ये आपका क्या है, d से ज्यादा है, 0 से d का मान 0 से ज्यादा है, तो ज्यादा में बताए थे असमान और वास्तविक, ये दोनों बताए थे, यही हो गया। इस तरह का सब कर लेना है। एक तो और बताते हैं इसमें, तीसरा नंबर है रूट में, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। अब हम लोग इसका मूल निकालेंगे, 49 हो गया। तो अब क्या करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है। इस विधि से भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इसमें कह रहा है क्या, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से भी बता देते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया आपका इतना, माइनस बी का मान माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट डी का मान बाहर कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 2 गुना एक है 7 3 एक बार 10 हो जाएगा बटे 2 कॉमन, एक बार 3 में 7 घट जाएगा तो 3 में 7 गया -4 बटे 2, कट के हो गया 5 और ये दूसरा हो गया -2। इसको बनाते हैं गुणनखंड विधि से, 5 और -2 हुआ ना। चलिए हम इसको बना देते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या होता है आपको पता है, इसको और इसको गुना करना है, तो 10 और 1 है, 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10। 10 को ऐसे तोड़िए गुणनखंड करके कि हो जाए जोड़ने पर या घटाने पर कितना पुर जाए आपको 3, तो ये वाला से नहीं पूरा, ये वाला से पूरा, तो -3, तो इसमें माइनस लगा दो, इसमें प्लस लगा दो, -5 प्लस 2, ये हो गया x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 बराबर हो गया 0। x कॉमन ले लीजिए तो x -5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x -5 बचेगा बराबर 0। x -5 और x प्लस 2 बराबर हो गया 0। एक मान हो गया 5, एक मान हो गया -2, यही आया था। आइए हम इसको भी बता देते हैं आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे। आंसर कितना आया, 5 और -2। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा देखिए क्या करना है, पहला हो गया a स्क्वायर को एकदम कंप्लीट कर लेना है, बनाना है -2ab, तो 2 दे दीजिए,
ए आपका x है, ए भी दे दीजिए। अब b ऐसा दीजिए जो कि -3x यहाँ पे पूरा माइनस है, x है 3 पुराना है, तो एक काम कर दो, ये देखिए 3 को यहाँ लिख दो बटे 2 दे दो, 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, 3 और गुना x माइनस कितना हो गया 3x, ये हो गया b। अब होता है क्या b का स्क्वायर, यदि स्क्वायर अपने मन से दिया तो इतना क्या करना है घटा देना है, और जो बचा यहाँ पर बात समझे कि नहीं, एक पहले हम बताए थे आप लोगों को। अब यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस इसका कम कीजिए 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4 और माइनस 10 बराबर हो गया 0। अब देखिए x माइनस 3/2 का हो गया होल स्क्वायर, ये सबको उधर लेके जाओ राइट साइड में, तो 10 प्लस 9/4 हो जाएगा, 10 चौके 40, 9 49/4 हो जाएगा। अब क्या करना है x माइनस 3/2 का मान करो, तो 49 से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 7 ऊपर में बटे 2, एक बार हो जाएगा कॉमन माइनस 7/2, क्योंकि रूट से निकलता है तो 2 बार, एक बार प्लस से हल कर लो, एक बार माइनस से, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, x बराबर हो गया आपका, ये उधर लेके जाओ 7/2, अब माइनस है तो प्लस 3/2, 7 3 10/2, 5 हो गया एगो आंसर। अब ये माइनस वाला में करना, x है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस हो जाएगा, 3/2 प्लस हो जाएगा, इधर है माइनस, एक कॉमन प्लस एक कॉमन माइनस, नीचे 2 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4/2, सबों में आपका आंसर कितना आया 5 और -2। यही था गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और फिर आपका पूर्णवर्ग विधि द्वारा। चलिए एक सवाल और बता देते हैं आपको दोनों विधि से, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि देख लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 को करते हैं 4 गुना 3, 4 प्लस 3 7, गलत है, और 4 माइनस 3 1, यही पूर्णा है, तो 4 में से 3 घटा दो 1 क्योंकि प्लस में है। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन ले लो, x बचेगा, माइनस बाहर कर दिए, प्लस बचेगा, और 3 दूनी 6। अब x प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x बराबर हो गया -2, और यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। आइए हम इसको बनाते हैं श्रीधराचार्य विधि से। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया -6, d बराबर हो गया b² माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया -6, 1 प्लस 24 दूनी 48 हो गया 49, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस d का बाहर कर दो 7 बटे 2 गुना 2, 2 गुना 2, ये हो गया आपका, देखो एक बार ले लो -1 प्लस 7 बटे 4, 7 में 1 गया, 6/4 कट के कितना हो गया 3/2। देखिए 1 2 आंसर मिल गया, एक ले लीजिएगा -1 माइनस 7/4 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 4 बराबर -2 और ये हो गया। आइए अब हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है। चलिए पूर्ण वर्ग विधि में देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना। पूर्ण वर्ग विधि में ये 2 जो है x² में है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2, क्या लिख सकते हैं √2, और x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का रूट करने के बाद √2x² होता है। ये हो गया a हो गया, तो अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2a भी बनाना है, तो 2 हो गया, a अब टोटल हो गया, a अब क्या हो गया टोटल, ये देखिए √2 भी हो गया और x भी हो गया, तो ये हो गया a क्योंकि अंदर में ये है, तो 2a हो गया। अब b ऐसा देना है खाली x बचे, तो देखिए कुछ ना मत करो, 1/2 √2 दे दो, 2 कट गया, रूट कट गया, x बचा, x से पुराना था, तो b कितना हो गया इतना, तो 1/2 √2 का होल स्क्वायर, इतना घटा देना, जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, अब -6 बराबर 0। ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, √2x प्लस में है प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको सरल कर लो, बराबर की उस तरफ ले जाओ, 6 प्लस में हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 8 हो जाएगा, 8 6 48 है 49/8, ये हो गया √2x प्लस 1/2 √2, रूट को स्क्वायर उधर ले जाओ, रूट से निकलेगा प्लस माइनस 7 7 49
8 का रूट तोड़ो, 8 का क्या हो जाएगा 2 बाहर रूट 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, एक 2 बाहर हो गया 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो रूट 2x बराबर पहले प्लस वाला लो 7 बटे 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। लघुत्तम दोनों में सेम है, लघुत्तम हो गया 2 रूट 2, 7 में एक घटा कितना हो गया 6, रूट 2 गुना रूट 2 इधर कोना आके गुना हो जाएगा। देखो कैसे, ये कितना हुआ रूट 2 x बराबर 6 बटे 2 रूट 2, x बराबर इससे गुना हो जाएगा, x बराबर हो गया 6 बटे 2 रूट 2 गुना रूट 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी ये 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 है, 2 दिया 6, इस दोनों से 2, 3 बटे 2, एक आंसर इसका 3 बटे 2 था। दूसरा इसका क्या करना है, लेना है माइनस वाला। तो देखिए क्या करना है, प्लस वाला समझ में आ गया, माइनस वाला को हम ऊपर में कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो गया रूट 2 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 बराबर माइनस 7 बटे 2 रूट 2। इसको कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 रूट 2x बराबर माइनस 7 रूट 2 माइनस 1 बटे 2 रूट 2, रूट 2x बराबर लघुत्तम हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 7 माइनस 1, रूट 2x बराबर माइनस 8 बटे 2 रूट 2, रूट 2 इधर आ जाएगा माइनस 8 बटे 2 रूट 2 गुना रूट 2, 2 दूनी 2 चौके 8, ऊपर में हो गया माइनस 4, इसको गुना कर दीजिए 2, हो गया कितना माइनस 2, x बराबर हो गया माइनस 2। इस तरह से हम लोग तीनों विधि से करते हैं। चलिए फिर अगले क्लास में इसी जगह से आगे बढ़ाएंगे।